वो कोकेन स्मगलर था। वो अपने समय का सातवां सबसे अमीर आदमी था। वो पावरफुल इतना था कि इसको देखकर सरकार के पसीने छूट जाते थे। 2 नंबर के काम में इसका दिमाग आइंस्टाइन से तेज चलता था। इसने अपने देश को ही चूना लगा दिया था। यह अमीर इतना था कि नोटों के बंडल बांधने के लिए रबर बैंड भी कम पड़ जाते थे। और खतरनाक इतना था कि इसे 4 से 5 हजार मौतों का जिम्मेदार माना जाता है। कोकेन किंग के नाम से जाने जाने वाला ये आदमी था सबसे अमीर क्रिमिनल पाब्लो एस्कोबार। पाब्लो एस्कोबार का जन्म 1949 में कोलंबिया के रियो नेग्रो शहर में एक गरीब किसान के घर में हुआ था। वह बड़ा हुआ कॉलेज पहुंचा, लेकिन कॉलेज की फीस ना भरने की वजह से इसका कॉलेज से नाम काट दिया गया। पाब्लो बचपन से ही बदमाश था। इसके बदमाशी का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हो कि वह कब्र से पत्थर चुराकर स्मगलरों को बेचा करता था। और यहीं से छोटी सी उम्र में पाब्लो एस्कोबार का क्रिमिनल करियर शुरू हुआ। शुरू में पाब्लो सिर्फ मामूली सा स्मगलर था, लेकिन 17 से 18 साल की उम्र में इसे अमीर बनने का ऐसा शौक चढ़ा कि इसने फेक डिप्लोमा बेचने का काम शुरू कर दिया। और धीरे धीरे वह गांजे की सप्लाई, बैंड सिगरेट और फर्जी लॉटरी की टिकट की बिक्री और कारों की चोरी भी करने लगा, जिस वजह से इसे 1974 में पहली बार कार चोरी करने के लिए अरेस्ट किया गया था। लेकिन छोटे मोटे कामों से उसका कहाँ कुछ होने वाला था, उसे कुछ बड़ा हाथ मारना था। और धीरे धीरे जब वह बड़ा होता गया और 20 से 21 की उम्र तक आते आते इसने किडनैपिंग में भी हाथ आजमाना शुरू कर दिया। कहा जाता है कि जहां वह रहता था उसने वहां के एक मालदार एग्जीक्यूटिव को अगवा किया और उससे $1 लाख की फिरौती हासिल की, जो आज के जमाने में ये रकम करीब 4 करोड़ रुपए के बराबर है। और इसी तरह ये 2 नंबर के कामों से महज 22 की एज में पाब्लो एस्कोबार $1 मिलियन का मालिक बन गया था। लेकिन पाब्लो इतने से खुश नहीं था, ये और पैसा कमाना चाहता था। 1975 ये वो साल था जब पाब्लो एस्कोबार 26 साल का हो चुका था और इसने मेडिलिन के सबसे बड़े ड्रग माफिया के साथ 14 किलो कोकेन की डील करने के लिए ऑफर दिया। लेकिन इसी मुलाकात में उसने ड्रग माफिया को ही मार दिया और ड्रग माफिया के कारोबार में घुस गया। और ठीक 1 साल बाद मार्च 1976 में एस्कोबार ने 27 साल की एज में 15 साल की मारिया विक्टोरिया से शादी कर ली, जिसके बाद उसके 2 बच्चे हुए, जुआन और मैनुएला। पाब्लो एस्कोबार मिडिल क्लास से उठकर दुनिया के सबसे अमीर लोगों में शामिल हो गया था। 1989 में फोर्ब्स मैगजीन ने पाब्लो एस्कोबार को दुनिया का 7वां सबसे अमीर आदमी बताया था। कहते हैं कि इसका धंधे का तरीका इतना ढीठ था कि यह कोकेन को प्लेन के टायरों में छिपाकर सप्लाई करवाता था, जिसके लिए यह पायलटों को $5 लाख एक फ्लाइट के देता था। इसके चमचे खुश और मालामाल रहते थे। इन्होंने ही इसके लिए कई टन कोकेन स्मगल किए थे। एक फ्लाइट में 5 से 11 टन पाब्लो कोकेन स्मगल करता था, जिससे वो $5 लाख से ज्यादा कमा लेता था। पाब्लो एस्कोबार इतना अमीर था कि बहुत अमीर भी बहुत छोटा शब्द है। धंधे के चरम पर इसने एक दिन में 400 करोड़ रुपए बनाए थे। इसके पास बेशुमार दौलत थी, लगभग $30 बिलियन यानी कि 16 खरब रुपए का यह अकेला मालिक था। इसके पास कई आलीशान घर थे जहां महंगी गाड़ियों की लाइनें लगी रहती थी। पाब्लो एस्कोबार ने अपनी फैमिली के लिए $63 मिलियन खर्च करके आलीशान स्टेट बना रखा था, जो 7000 एकड़ तक फैला हुआ था। यहाँ पर यह अपनी लग्जरियस लाइफ जीता था। इसने यहाँ खुद के आर्टिफिशियल लेक, एक टेनिस कोर्ट और खुद का चिड़ियाघर बनवा रखा था। यहाँ यह उन जानवरों को रखता था जो कोलंबिया में होते ही नहीं थे। एस्कोबार हर हफ्ते 70,000 रुपए सिर्फ रबर बैंड खरीदने में लगा देता था, जिससे नोटों की गड्डियां बांधी जाती थी, जिन्हें यह गोदामों में भर कर रखता था। और जब गोदाम भर जाते थे तो यह कई बार पैसों को जमीन में गाड़ देता था, जो चूहे खा जाते थे तो बाकी के पानी और दूसरे वजहों से खराब हो जाते थे। पाब्लो एस्कोबार के सामने पूरा कोलंबिया झुकता था। पाब्लो का क्राइम करने का अपना ही अंदाज था। कहते हैं कि जो लोग इसके रास्ते में आ जाते थे, इसके लोग पूछते थे प्लाता और प्लामो, यानी सिल्वर या सीसा। इसका मतलब था रिश्वत या मौत। जो रिश्वत नहीं लेता था पाब्लो एस्कोबार उसे मार डालता था। इसने 4 से 5 हजार लोगों की जान ले ली थी। और 1986 में पाब्लो एस्कोबार ने अपने ऊपर सभी केस बंद करने के बदले गवर्नमेंट को कोलंबिया देश पर सभी कर्ज खुद चुकाने का ऑफर तक दे दिया था, लेकिन गवर्नमेंट ने मना कर दिया था। आपको बता दें कि कोलंबिया पर उस वक्त 5.4 खरब रुपए का कर्ज था। और आपको अंदाजा लग ही गया होगा कि जो अपने देश के कर्ज
कर्ज चुकाने की बात कहे तो उसके पास कितना पैसा होगा। अमेरिका की 80% कोकेन पाब्लो खुद सप्लाई करवाता था। लेकिन साल 1991 में जब पाब्लो एस्कोबार खुद सरेंडर करने का फैसला लेता है तो वो बदले में शर्त रखता है कि वो अपने बनाए जेल में ही रहेगा और गवर्नमेंट मान जाती है और सिर्फ पाब्लो के लिए ला कैथेड्रल नाम का जेल बनाती है और यहाँ इसे बंद कर देती है। ये जो अयासी बाहर करता था, ये लाइफस्टाइल इसे इस जेल में मिलती थी। फिर भी पाब्लो एस्कोबार जेल की कैद से खुश नहीं था और जेल में रहकर इसने 2 ऑफिसर्स की जान ले ली थी और जेल से भाग गया था। पाब्लो के लिए पैसा ही सब कुछ नहीं था, इसके लिए फैमिली भी बढ़कर थी। जब पाब्लो गिरफ्तारी के डर से भाग रहा था तब इसने अपनी बेटी को सर्दी से बचाने के लिए कोई चीज न मिलने पर 13 करोड़ रुपए जला दिए थे। पाब्लो एस्कोबार को पकड़ने के लिए सर्च ऑपरेशन शुरू किया गया था जिसका नाम था सर्च ब्लॉक। 2 दिसंबर 1993 ये वो दिन था जब इसके ठिकाने का पता चला। पाब्लो को चारों तरफ से घेरकर ऑफिसर्स ने फायरिंग शुरू कर दी थी। इस दोनों तरफ से फायरिंग में पाब्लो एस्कोबार को गोली लग जाती है और वो मारा जाता है। कुछ लोग कहते हैं कि वह जिस गोली से मरा था उसने खुद चलाई थी, लेकिन सच सामने था, पाब्लो एस्कोबार मारा गया था। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी और अगर आपको लगता है हमारा चैनल और ज्यादा डिजर्व करता है तो इस वीडियो को लाइक और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना मत भूलना। What time it is? Disco time. तो करना